नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ z, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ z, रियल और कॉम्प्लेक्स, सही है। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ z, रियल और कॉम्प्लेक्स, रियल और कॉम्प्लेक्स विद सेटिस्फाई इक्वेशन, विद सेटिस्फाई इक्वेशन 1 plus z plus z square plus z cube and so on z to the power 17 equal to 0 and दे रखा 1 plus z plus z square plus z to the power 13 equal to 0 is question mark। ठीक है भाई, ये दोनों इक्वेशंस z की रियल या कॉम्प्लेक्स कितनी वैल्यूज को एक साथ सेटिस्फाई करती है। ठीक है ना भाई। देखो वैसे तो आप इसको लेकर के बहुत देर तक बैठे रहोगे, लेकिन अगर किसी को जीपी दिख गई तो काम खत्म हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा ये 18 टर्म्स की जीपी है, दिख रहा है आपको। इसके अंदर अगर देखा जाए तो जीपी का सम होता है ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू z है, z टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन z -1, सोच लिया, और ये इक्वल टू 0 दिया। नहीं समझ में आया? इक्वल टू 0 दिया तो है। अब अगर किसी ने इस टर्म को देखा तो वो कैसे देखेगा? ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 14, तो वो देखेगा 1 इंटू में z टू द पावर 14 -1 अपॉन में z -1 इक्वल टू 0। इससे दो बातें समझ में आती है, एक ही टाइम पे z टू द पावर 18 भी 1 है और z टू द पावर 14 भी 1 है। सोचा आपने कि z -1 तो 0 में चला गया ना। तो आप बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी पावर 18 भी 1 हो और देखो एक सेकंड, पहले आपका पहला आंसर बोलो z इक्वल टू 1। अच्छा सुन तो जाओ, अब पहले 1 का जवाब सुनो। सर 1 पे क्यों भागू मैं? 1 रख के देखो, 1 रखने में 0 आ जाएगा क्या? तो z इक्वल टू 1 तो हटा लो आप, तो z इक्वल टू -1 ओनली, खत्म हो गई बात। z इक्वल टू -1 ओनली, कहानी पकड़ में आ गई। 1 पे ये 0 तो हो जाएगा, लेकिन वो 0 नहीं होगा। नहीं समझ में आया? और -1 पे वो 0 हो जाएगा, आप रख के देख लो भले। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन है इफ z प्लस z क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है ना, पहला ऑप्शन खुल गया यही, रियल पार्ट ऑफ z इज नेगेटिव। सेकंड पार्ट है रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। फोर्थ ऑप्शन है z टू द पावर 4 इक्वल टू 1। सही है, अगले क्वेश्चन में आइए फटाफट से। बात यहां तक पकड़ में आ गई? अच्छा जल्दी से मुझे बताइए, ये रियल पार्ट ऑफ z बोले तो x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोले तो y। याद आ गया आपको? नहीं याद आया? z इज इक्वल टू बोलो x प्लस आइटा y। अच्छा जल्दी से बताओ 2 अपने आप में रियल है कि कॉम्प्लेक्स है? दोनों। कॉम्प्लेक्स के दो नाम है, याद है? सबसे पहले फंक्शन चैप्टर में मैंने सिखाया था, कॉम्प्लेक्स के खुद के दो पार्ट हैं, रियल एंड इमेजिनरी। नहीं है समझ में? 2 किस में आता है? रियल में। जो रियल में आता है वो कॉम्प्लेक्स में भी आता है। नहीं है? अच्छा बताओ -2 किस में आता है? दोनों में। अच्छा बताओ जल्दी से 2 आइटा किस में आता है? दोनों में। दोनों में इमेजिनरी भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। नहीं है समझ में? हम सोचते हैं कि अगर, इसीलिए मैंने पिछली बार आपको वो लिखवाया था 2 + 2 आइटा। देखो आप 1 + √2, 1 + अंडर में -2 है ना। अच्छा अब फिलहाल इस पे आता हूं, है ना, क्वेश्चन पे आता है, मुद्दे पे आता हूं। आपने सभी को दिख रहा है z + z क्यूब इज इक्वल टू 0 दिया है, कुछ कॉमन आ रहा है? अच्छा बताओ इससे क्या समझू मैं? या तो z 0 है या फिर z² इक्वल टू, इसका मतलब z इज इक्वल टू आयोटा, नहीं आयोटा नहीं, हाँ प्लस माइनस आयोटा। ढंग से बोला ना तो मेरे को अच्छा लगा। या तो z की वैल्यू कितनी होगी? अरे या तो z की वैल्यू 0 या z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। बड़े ध्यान से इस बात को सुनना, मैं जो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें 3 आंसर आए मेरे पास। ठीक है ना, सुन लिया आपने? इन ऑल 3, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना भाई जो मैं बोल रहा हूं, इन ऑल 3 रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। तीनों में रियल पार्ट ऑफ z 0 है। हाँ कि ना? नहीं, आप ऐसे सोच ही नहीं सकते। आप में से कईयों की इतनी बुद्धि इतनी तेज हुई नहीं है कभी कि वो सोच जाए। एक आंसर को आपने बोला आयोटा, लेकिन मैंने आयोटा नहीं बोला, मैंने बोला इट इज 0 + आयोटा।
याद है यहाँ x प्लस आयोटा y, इसको क्या बोलूंगा माइनस आयोटा को, माइनस आयोटा इज 0 माइनस आयोटा। आप में से कोई बताएगा इसका x कितना, इसका और इसका y, इसका y, और ये आपको पता है 0 0 नहीं होता, इट इज 0 प्लस 0 आयोटा। याद है इसका x कितना, तीनों में x 0 है, इसलिए रियल पार्ट ऑफ z 0 है। कहानी पकड़ना आई आपको, नहीं आई? सिर्फ वो बताना काफी नहीं होता कि वो प्योरली इमेजिनरी प्योरली रियल। आप जब तक उसको खुद ब खुद समझ के नहीं देखेंगे ना कि अच्छा ऐसे 0 होता है क्या, तब आप समझेंगे कि हाँ अब समझ में आया। z इज इक्वल टू नहीं, प्योरली रियल है, हाँ प्योरली रियल है, बिल्कुल सही बोला। हाँ भाई अगले क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ integral values of z for which n plus iota to the power 4 is integer। राइट है, n की कितनी वैल्यूज हैं जिनके लिए n plus iota to the power 4 is an integer। हाँ ठीक है, n plus iota to the power 4 is an integer। देख लिया आपने, n प्लस आयोटा टू द पावर 4 इज एन इंटीजर। n खुद अपने आप में मैं भी देख रहा था, अच्छा n के बारे में कुछ पूछने की जरूरत नहीं, वो खुद ही इंटीजर है। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ z नहीं है, ये n है। मैं इतनी देर से इसी क्वेश्चन में बार बार यही देख रहा हूं कि कुछ गड़बड़ है ना। n की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ये इंटीजर होगा। और बड़े ध्यान से सुनना, पहली बार तो कई बच्चे इसमें हाथ ही नहीं लगाएंगे, लेकिन जिन्हें पता है कि भाई और कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम इतना तो मैं कर सकता हूँ, पावर 4 में खोल सकता हूँ। पावर 4 खोलने के लिए 4c 0 n टू द पावर 4, अगली बार 4c 1 n टू द पावर 3 आयोटा, फिर 4c 2 n टू द पावर 2 आयोटा स्क्वायर प्लस nc 4c 3 n क्यूब आयोटा, अगली बार 4c 4 और n, मैं गड़बड़ कर गया, n टू द पावर 0 आयोटा टू द पावर 4, और ये कितना चल रहा था आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा की पावर 4। सही है, नहीं आया? अच्छा, अब यहां तक लाने के बाद में हर बच्चे को पता होना चाहिए बन गया n की पावर 4, 4c1 इज 4, n क्यूब आयोटा देख लिया आपने? नहीं, ये आयोटा का स्क्वायर बोले तो मैं यहां पे लिख देता हूं 4c2 बोले तो 6, नहीं 4c2 बोले तो 10 या 6, 4 इंटू 3/2 कितना 6 है ना, 6n स्क्वायर। 4c3 बोले तो 4, और 4c3 बोले तो 4c1 दैट इज 4, 4 इंटू में n, आयटा क्यूब बोले तो माइनस आयटा, हाँ धीरे धीरे आदत होती है। आयटा की बार 4 बोले तो 1। अब आ गया, मैंने सब कुछ संभाल लिया। संभालने के बाद में भैया पूरे आयटा वाले लोग अलग, बिना आयटा वाले अलग। क्यों सर? अरे पहले इसको ढंग से तो लिख, अरे ढंग से लिखेगा तब तेरे को बता पाऊंगा ना। जैसे n की पावर 4 प्लस माइनस 6n स्क्वायर प्लस 1, भाई बिना आयटा वाले अलग हो जाओ, आयटा वाले अलग हो जाओ, उससे क्या होगा सर? अरे तो पहले लिखेगा तभी तो समझ में आएगा। माइनस का 4n लिख दो भाई, लिख दिया। इससे क्या होगा? अरे एक्चुअल में ये कह रहा है कि ये माने ये माने ये माने ये पूरा कैसा है? इंटीजर है। इंटीजर इज अ रियल नंबर। अरे इंटीजर किस में आता है? रियल में आता है ना। अरे रियल के खुद के 2 पार्ट है ना, रैशनल इरेशनल, रैशनल के खुद के 2 पार्ट, इंटीजर नॉन इंटीजर। तो इंटीजर किस में आता है? रैशनल में। रैशनल किस में आता है? रियल में। रियल किस में आता है? कॉम्प्लेक्स में। तो इसका मतलब ये है कि फाइनली अभी तक तो ये अगर एक इंटीजर है तो इंटीजर होने का मतलब इट इज अ रियल नंबर। और अगर ये रियल है तो इसका y इक्वल टू 0 होगा। नहीं है? अगर ये रियल है और कॉम्प्लेक्स है तो रियल होने पे कॉम्प्लेक्स का y 0 होता है। पिछली बार सिखाया था तो प्योरली रियल, इंटीजर बोले तो रियल, रियल बोले तो प्योरली रियल। अगर ये रियल है तो इसका मतलब y इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये रहा, इसका y ये रहा। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं 4n क्यूब माइनस 4n इक्वल टू 0। इसका मतलब n 4 तो चला गया, n को मैं लेते हैं, n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। n की कितनी वैल्यू चमक गई? 3। सही है ना? तो कहना तो फॉर 3 वैल्यूज, 3 वैल्यूज के लिए इंटीजर होगा। नहीं पकड़ना है? क्लिक करता जरा, आगे बढ़ते चलो।
अगला हाँ भाई, क्वेश्चन है फाइंड f3 + 2 iota if fx is equal to given है x to the power 4 minus 4x cube प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 10x प्लस 45। अगर कोई साधारण बुद्धि पुरुष है तो वो x की जगह क्या रखेगा, और वो ऐसा करके कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करेगा। भाई कोई भी नॉर्मली ये जानता है कि भाई फंक्शन में 3 + 2 आइटा रखना है तो x की जगह रख दो, ठीक है ना। थोड़ा सा ज्यादा बुद्धि वाला आदमी जिसने इस तरह की चीजों को क्वाड्रेटिक में सीखा है वो जगह एक छोटा रास्ता और भी जानता है। वो कहता है कि नहीं इतनी जल्दी नहीं, मैंने क्वाड्रेटिक में एक और रास्ता सीखा है, आप भूल गए हो मैं याद दिला देता हूँ क्या करना है। वो ये जानता है कि यार मैं भी वही कह रहा हूँ कि मैं x की जगह 3 + 2 आइटा रखूंगा, लेकिन मैं साथ में ये भी बता रहा हूं कि मैं हो सकता है कि x - 3 की जगह 2 आइटा सोचूं, और अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं तो जरूर फिर मैं x² - 6x + 9 की जगह -4 भी सोच सकता हूं, और अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं तो जरूर ऐसा भी सोचा जा सकता है कि x² - 6x + 13 जहां भी दिखेगा मैं 0 चिपका दूंगा। सही है। अब वो क्या करेगा, इस पूरी कहानी में इसका डिवाइड मारेगा। जब वो इसका डिवाइड लगाएगा तो उसे ये पता चलेगा कि वो x to the power 4 माइनस में 4x क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 10x प्लस 45 में वो किसका डिवाइड लगा बैठा है ना, x² - 6x + 13 का डिवाइड लगा बैठा। सही है क्या भाई, कुछ रह गया, बराबर है। अच्छा फिर जब वो डिवाइड लगाएगा तो ये तो बात पक्की है कि सबको पता चल गया x² का डिवाइड तो लगना ही है सर, नहीं है। x² का डिवाइड लगते ही हो जाएगा x⁴ माइनस में 6x क्यूब प्लस में 13x स्क्वायर। श्योर है, माइनस प्लस ये तो यहां से बचेगा 2x क्यूब और माइनस लगते माइनस का 9x स्क्वायर। सोच लिया। अब बताओ साहब एक 10x को और नीचे कॉपी करवा दूं, कॉपी करवा दिया। बताइए साहब इसमें इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 2x क्यूब बन जाएगा, प्लस का माइनस का प्लस 2x कर दूं, मल्टीप्लाई करते कितना बन जाएगा साहब 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 26x कर दो भाई, माइनस करते कट गया प्लस की जगह माइनस, और 12 में से कितना 3x स्क्वायर माइनस 16x। अच्छा प्लस में कितना बच गया 45, क्या कहते हो आप। अब मुझे जल्दी से बताओ 3x स्क्वायर कैसे लाऊं, प्लस का 3 करते ही कितना बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 39, क्या कहते हो आप, घटा दो, माइनस गया प्लस हुआ, प्लस में कितना बचा 2x प्लस 2x, आराम सोच के बोलो 2x + 6 लिख दो भाई। अब तो और डिवाइड नहीं जा सकता, नहीं आई बात। अच्छा अब आप इसको जैसे मैंने ये डिवाइड करके दिखा दिया तो हर बच्चे को पता होना चाहिए मैं एक्चुअल में क्या कर रहा था। मैं आपको पता चला कि मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो कुछ भी लिखा है ये एक्चुअल में, बड़े ध्यान से सुनना, ये आपको पता है ये कोशेंट, ये डिवाइजर, तो कोशेंट इंटू डिवाइजर बराबर डिविडेंड, तो जो डिविडेंड है इसकी जगह मैं कोशेंट इंटू डिवाइजर कर दूं प्लस रिमाइंडर कितना बचा 2x + 6, नहीं समझ में आया। अच्छा ये कोशेंट कितना था अपना, कोशेंट था x² + 2x + 3 मल्टीप्लाइड विद x² - 6x + 13, इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसके पूरे इसका पार्ट तो कितना आ गया 0, प्लस जो बचा 2 × x की जगह कितना है 3 + 2 आइटा प्लस 6, काम खत्म, कहानी पकड़ में आ गई। तो जो भी आंसर होगा ये हो गया है ना। वरना आप सोचो आप क्या करने वाले थे पता है आपको, एक नॉर्मल आदमी क्या करता 3 + 2 आइटा की पावर 4 निकालता, -4 × 3 + 2 आइटा का क्यूब भी बनाता, खोलता सुखाता है कि नहीं, फिर वापस बिछाता है कि नहीं, मतलब पगला जाता वो पावर 4 में ही, ठीक है ना। चलें अगली बात है फटाफट, पापड़ बन जाता पापड़। अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन जाते हैं, है ना। अगला पॉइंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आप आराम से कॉपी कीजिए। अरे बातें तो करने दो मेरे को।